Hey guys, welcome back to the Murder Pundits, a channel for the Maridistas, by the Maridistas and of the Maridistas. अगर आप इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। भाई अगर तुमको जर्सीज चाहिए ना, तो आउट हाउस फुटबॉल से बेटर कोई जगह हो नहीं सकती तुम्हारे लिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो फटाफट से जाओ और अपनी नए सीजन की जर्सीज लो अगर तुमने अब तक नहीं लिया। एंड एक डिस्काउंट कूपन कोड है MP10, उसको अवेल करो। एंड ये सिर्फ रियल मैड्रिड जर्सीज के ऊपर नहीं है, ये हर एक जर्सी पे अवेलेबल है। ये जो कूपन कोड मैं आपको बता रहा हूँ MP10, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये डाल के रखूँगा, तो जाओ और तुम अपनी जर्सीज लो। लेकिन भाई मुझे एक चीज़ बहुत फटाफट से बतानी है, अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड भाई वो घंटा जो है उसको जोर से तमाचे मारना, ठीक है। एंड भाई आज की टॉपिक्स काफ़ी सारे हैं, सारे लेके बैठेंगे। विनीसियस जूनियर की जो इंजरी है वो कितनी लंबी है उसके ऊपर बात करेंगे, एंड किस तरीके से रियल मैड्रिड कोप अप करेगी विदाउट विनीसियस जूनियर उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट भाई बार्सिलोना हैड अ गोल फेस्ट अगेंस्ट विलारियल, जहाँ पर 7 गोल हमें देखने को मिले। इट वाज एन इंटरेस्टिंग मैच एंड उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड एट लास्ट में लिवरपूल भी है भाई, क्योंकि हमारी लिवरपूल फैन फॉलोइंग इस समय काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, तो हमें उनको भी थोड़ी सी कंटेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो टुवर्ड्स द एंड हम लिवरपूल की गेम की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले भाई बात करते हैं रियल मैड्रिड के बारे में। तो रियल मैड्रिड के विनीसियस जूनियर ही हैज़ बीन इंजर्ड अगेंस्ट द गेम इन सेल्टा वीगो वेयर ही वॉज बॉलिंग, लेकिन क्या हो सका, विनीसियस जूनियर इंजर हो गए। एंड उनको एक फिब्रिलियर टेयर हुआ है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, फिब्रिलियर टेयर जो भी है। बेसिकली ही विल बी आउट फॉर 4 to 6 वीक्स, 4 से 6 हफ्ते वो नहीं खेल पाएंगे फुटबॉल। एंड 6 हफ्ते के बाद वो फाइनली बॉल के साथ इंडिविजुअली ट्रेन करने वाला है विनीसियस जूनियर। एंड यू वुड नॉट बी सी योर बेस्ट अटैकर इन द टीम फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। एंड किस तरीके से रियल मैड्रिड इसके साइड इफेक्ट्स होंगे रियल मैड्रिड की टीम के ऊपर। वैसे तो पहले एक गौर फरमाते हैं कि कौन से मैचेस विनीसियस जूनियर मिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक होम गेम है गेताफे के, जो कि लकीली इंडियन फैंस के लिए काफ़ी अच्छे टाइम पे आ रहा है, 7:45 को आने वाला है। रियल सोसिएडाड का एक गेम है, तो वो वहाँ पर भी मिस करेंगे। एटलेटिको मैड्रिड, एक मैड्रिड डर्बी मिस करेंगे। एंड 2 चैंपियंस लीग के गेम्स है विनीसियस जूनियर, उनको भी मिस करेंगे। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट गेम्स हैं यहाँ पर जो विनीसियस जूनियर मिस करने वाले हैं। अब रियल मैड्रिड कैसे कोप करने वाली है वो एक बड़ी बात है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी बिग टॉकिंग पॉइंट। क्या जूड बेलिंगम इतना हमें कैरी कर सकता है? क्या इतने सारे गेम्स में जूड बेलिंगम हमको कैरी कर पाएगा? इसका वेरी 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 इजी आंसर है नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज टीम्स भी समझ रही हैं किस तरीके से रियल मैड्रिड अडेप्ट कर रही है, किस तरीके से रियल मैड्रिड खेल रही है, एंड अपने आप को वो उसी तरीके से प्रिपेयर करके लाएंगी। तो मैं क्या लगता है, जूड बेलिंगम पे अगर मैन मार्कर मैं ना छोड़ दूँ तो क्या कहीं ना कहीं उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो वो ऑफेंसिव कहीं ना कहीं गोल्स असिस्ट प्रोवाइड करता है, वो तो थोड़े कम हो ही जाएंगे ना अगर मैं उस पर एक मैन मार्कर डिप्लॉय कर दूंगा। तो दैट इज़ माई एंटायर पॉइंट भाई। जूड बेलिंगम ऐसा भी प्लेयर नहीं है कि आप उसको पूरा आप उसको मैन मार्क करके ख़त्म ही कर दोगे। आप उसकी कहीं ना कहीं गेम प्लान को गेम स्टाइल जो भी है उसको एक तरीके से नल एंड वॉइड कर दोगे, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन एट द सेम टाइम जितना वो इलेक्ट्रिक दिखता है, जितना वो ऑफेंसिव अटैकर टाइप लगता है ना, वो उतना नहीं लगने वाला है। तो वहाँ पर रियल मैड्रिड को एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। एंड सबसे पहले तो यार रोड्रिगो हैज़ टू स्टेप अप। अभी कार्लो एंचेलोटी एक प्लान ऑफ एक्शन लेकर आ रहे हैं जहाँ पर रोड्रिगो का रोल बहुत ही ज़्यादा क्विंटेसेंशियल होने वाला है। यहाँ पर कार्लो एंचेलोटी इज गोइंग टू गो बैक टू द 4-3-3, जहाँ पर आपको रोड्रिगो, जोसेलू एंड फेडेरिको वैल्वर्डे देखने को मिलेंगे अप टॉप। मतलब हाउ द माइटी हैव फॉलन। एक टाइम पे हमारे पास प्राइम गैरेथ बेल, प्राइम करीम बेंजेमा, चलो प्राइम नहीं बट हाँ करीम बेंजेमा, और एक प्राइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो हुआ करते थे। मतलब लास्ट सीजन तक भाई विनीशियस बेंजेमा वैल्वर्डे या फिर विनीशियस बेंजेमा रोड्रिगो भी हमारे पास हुआ करते थे। लेकिन नाउ वी हैव जेन्युइनली फॉलन भाई। जोसेलू एज आर नंबर 9, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे कोप अप करेगा। पहली बात तो मैं तुमको ये बता दूं कि भाई जोसेलू का बेस्ट फुटबॉल या फिर जो बेस्ट वो ऑफेंसिव एक तरीके से ड्राइव अपनी लेकर आता है, वो तब लेकर आता है जब वो एक 4-4-2 में डिप्लॉयड हो, वो भी एज अ स्ट्राइकर, नॉट एज अ सेकंड स्ट्राइकर। वही आपने लास्ट ईयर एस्पानियोल में देखा था, एंड इसी की वजह से उसके 15 गोल निकल कर आए थे ला लीगा में। लेकिन क्या वो वापस होने वाला है? वेरी वेरी डाउटफुल, स्पेशली ना 4-3-3, यू जस्ट कैनॉट बी श्योर इनफ। अभी एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रोड्रिगो एट अ लेफ्ट विंग पोजीशन। हम मद्रिदिस्तास प्रैक्टिकली मर रहे हैं टू सी रोड्रिगो एट लेफ्ट विंग, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज हमारे पास उतना ही एक अच्छा अटैकर है जो कि लेफ्ट पे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, एंड इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट लेफ्ट विंगर इन द वर्ल्ड। लेकिन जहाँ तक सवाल आता है रोड्रिगो का, भाई रोड्रिगो कहीं ज़्यादा दूर नहीं है। आप चांस क्रिएटिविटी की बात कर लो, आप ड्रिबल्स की बात कर लो, रोड्रिगो डज एवरीथिंग इवन वाइल प्लेइंग ऑन द लेफ्ट विंग, एंड एक्चुअली उसकी मेन पोजीशन लेफ्ट विंग पर ही है। तो आई थिंक रोड्रिगो थ्राइव करेगा अगर हम उसको लेफ्ट विंग पे खिलाते हैं, एंड आई थिंक वहाँ पर हमको शायद से रोड्रिगो का बेस्ट वर्जन देखने को मिले। लेकिन अगर हम एक 4-3-3 में डिप्लॉय करते हैं जहाँ पर जूड बेलिंगम को हम राइट सेंट्रल मिडफील्ड में खिलाएंगे, कामाविंगा को लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्ड में खिलाएंगे, और ऑरेलियन चुआमेनी को लोन CDM खिलाएंगे,
तो मैं श्योर नहीं हूँ कि अगर जूड बेलिंगम की बेस्ट ट्रेड्स तब निकल कर आएंगी या नहीं, जिस तरीके से वो अभी निकल कर आ रही है दैट इज डाउन टू द फैक्ट कि कार्लो एंचेलोटी ने अपना पूरा सिस्टम बेस्ड जूड बेलिंगम के अराउंड किया है। तो इन अ 4-3-3 आई एम नॉट श्योर अगर वो सेम चीज़ वो कर पाएगा कार्लो एंचेलोटी फॉर जूड बेलिंगम, एंड उसका जो भी आपको फ्लेयर देखने को मिल रहा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नलिफाई हो सकता है, क्योंकि वो अब वो नंबर 10 या फिर वो जो फॉल्स लाइन वाला रोल जो कार्लो एंचेलोटी ने कहा है जूड बेलिंगम को खेलने के लिए, वो वैसे का वैसा नहीं खेलने वाला है। तो वहाँ पर आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, एंड प्रॉब्ली देन यू विल हैव टू डिपेंड ऑन वैल्वर्डे एंड रोड्रिगो टू गेट यू अ लॉट ऑफ गोल्स। इतने सारे गेम्स है जहाँ पर मैंने आपको एटलेटिको मैड्रिड, रियल सोसिएडाड, गेताफे, उसके बाद जिरोना भी आने वाली है, 2 चैंपियंस लीग गेम्स है, तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स गिराए हैं। अभी एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि इसके बीच में इंटरनेशनल ब्रेक भी आ सकता है, तो प्रॉब्ली वहाँ पर हमें थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, एंड विनीसियस जूनियर को थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा टू वर्क ऑन हिमसेल्फ एंड गेट बैक टू वेयर ही वाज। लेकिन यार मतलब अमंगस्ट ऑल दिस ऑल आई वांट टू से कि यार अब तो यार एम्बापे को ले आओ। मतलब अब क्या 28 हो रहा है, मैं अपने घड़ी में देख रहा हूँ 28 अगस्त है, 3-4 दिन में कुछ कर दो भाई, कुछ प्लीज़ प्लीज़ पेरेस प्लीज़ प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई। मैं अपने कान जोड़ लूंगा, जो भी तुम्हें चाहिए वो कर दूंगा भाई, बट एम्बापे को ले आओ भाई। मेरे से नहीं देखा जाएगा जोसेलू, रोड्रिगो और वैल्वर्डे, प्लीज़ मुझसे नहीं देखा जाएगा। उनमें से एक बंदा तो राइट विंगर है भी नहीं, एक बंदा इनकन्सिस्टेंट है, और एक बंदा प्रॉब्ली रिया मैड्रिड के लिए वर्दी है भी नहीं। ठीक है ना, मैं यहाँ पर डिस्क्रेडिट नहीं करना चाह रहा किसी को भी, बट टू बी ऑनेस्ट आई वांट टू सी वर्ल्ड क्लास अटैकर्स इन माय टीम। विनीशियस जूनियर इज प्रॉब्ली द ओनली वर्ल्ड क्लास अटैकर हु आई कैन डीम एज अ वर्ल्ड क्लास अटैकर। रोड्रिगो को थोड़ा सा और सैम्पल साइज बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा सा कंसिस्टेंट होने की जरूरत है, एंड प्रॉब्ली वो भी वहाँ पर आ जाएगा। लेकिन क्या वो अभी तक आया है मेरे लिए? नहीं। आई लव रोड्रिगो, आई लव हिम टू बिट्स, बट वो मेरे लिए वहाँ पर नहीं आया, तो मैं उसको कैसे डाल सकता हूँ? चलो यार, ये तो थी रियल मैड्रिड के ऊपर बातें। अब बात करते हैं बार्सिलोना के ऊपर। तो बार्सिलोना हैड अ वेरी वेरी इंटेंसिफाइंग गेम अगेंस्ट विलारियल, जहाँ पर आपको एक 4-3 की स्कोर लाइन देखने को मिली। इनिशियली बार्सिलोना लीड कर रही थी, बट एज वी कॉल देम एज बॉटलडोना, तो 3-2 हो गया था। लेकिन यहाँ पर भाई बार्सिलोना ने अपनी पूरी मेंटालिटी दिखाई है, एंड आई एम जेन्युइनली इम्प्रेस्ड। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी गोल स्कोरिंग गेम हो सकती है। जिस तरीके से एटियन कप्पू, एलेक्स बायना, द सेम गाय वो हैड अ फाइट विद वैल्वर्डे, इन लोगों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, आई हैव टू गिव इट टू देम। जिस तरीके से बायना बॉल को चला रहा था, बॉल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, वो बायना वर्सेस गुंडोगान जो बैटल था भाई, लिटरली इट वाज क्लिकिंग। बार्सिलोना का गेम पूरा गुंडोगान चला रहा था, जिस तरीके से भी बासा मूवमेंट कर रही थी वहाँ पर गुंडोगान का कहीं ना कहीं हाथ था, एंड सेम फॉर बायना फॉर विलारियल। तो आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। अभी एक जो बहुत बड़ा मैंने की पॉइंट देखा वो था कि बार्सिलोना का जो डिफेंस है, विदाउट देयर एक्चुअल फुल बैक, जहाँ पर बाल्डे खेलता है, कूडने राइट बैक होता है, जो भी है, मतलब जैसे भी इनकी पॉसिबिलिटीज होती है, अराओ खेलता है एट टाइम्स राइट बैक, लेकिन यहाँ पर वो एक डिफरेंट सेंटर बैक पेयरिंग करा देती है। मतलब आपके पास इतनी अच्छी स्क्वाड डेप्थ है, इतनी कॉन्क्रीट स्क्वाड डेप्थ है, उसके बावजूद भी आपको मार्कस अलोंसो और सर्जियो रोबर्टो को फुल बैक सिलाना पड़ रहा है। दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि भाई आपकी जो फिटनेस टीम है उनको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी भाई, थोड़ी तो बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज ऐसे फुल बैक्स के साथ आई एम नॉट श्योर अगर बासा चैंपियंस लीग जीत सकती है। दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन, एंड उसी चीज़ का बहुत बड़ा फायदा उठाया विलारियल ने, एंड स्पेशली एक अटैकर ने जो कि विलारियल के लिए खेल रहा था, वो है सोरलोथ, एंड दूसरा जेरार्ड मोरेनो। जिस तरीके से वो राइट हैंड साइड में जिस तरीके से वो इंटीरियर्स पे ऑपरेट कर रहा था ना, वो भी देखने वाली बात थी। वो लिटरली फुल बैक्स को स्ट्रेच अपार्ट कर रहा था। मैं यहाँ पर जेरार्ड मोरेनो की बात कर रहा हूँ, एंड वहीं पर स्पेस मिल जा रही थी सोरलोथ को थोड़ा सा ड्रॉप डीप करने के लिए, एंड अपने फेलो अटैकर्स के लिए मूवमेंट क्रिएट करने के लिए। तो विलारियल का गेम प्ले भाई मुझे काफ़ी फाड़ लगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, एंड ऐसे ही आई होप विलारियल फुटबॉल खेलते रहे, सो दैट वी हैव अ कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन विच इज़ इन ला लीगा। अगर हम बार्सिलोना की यहाँ पर बात करें तो आई थिंक मार्क आंद्रे टेर स्टेगन फेस सम 12-13 शॉट्स जहाँ पर उसने एक डिसेंट काम करा है। आई वुड गिव इट टू हिम, ही वाज सर्टनली वेरी वेरी गुड। फुल बैक्स वर वेरी वेरी एवरेज, सेंटर बैक्स ने तो फिर भी ठीक करा है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम इनिगो मार्टिनेज। मतलब अब भी आया है एंड इंजर्ड भी हो गया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट मोर फ्रॉम इनिगो मार्टिनेज। अगर मुझे मिडफील्ड की बात करनी पड़े तो भाई गुंडोगान वॉज क्रेजी गुड। मतलब मैंने गुंडोगान को देखा भाई, मुझे लगा कि भाई गुंडोगान तो बहुत टाइम से बारसा के लिए खेल रहा है, जबकि वो ऐसा वाला सीन भी नहीं है। तो गुंडोगान ने भाई काफ़ी अच्छी तरीके से गेम चलाया, आई हैव टू गिव इट टू हिम। एंड फ्रैंकी डियोंग ओरियल रोमियो की पार्टनरशिप बहुत ही अच्छी तरीके से क्लिक कर रही है। मतलब गोइंग इनटू एल क्लासिको, अगर अभी तो मतलब खैर सब काफ़ी टाइम है एल क्लासिको होने में, बट एल क्लासिको जब आएगा तो आई विल डेफिनेटली बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी ओरियल रोमियो एंड फ्रैंकी डियोंग्स डुओ कम अगेंस्ट चुआमेनी एंड कामाविंगास डुओ। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लैश हो जाएगा। एंड उसके अलावा और भी चीज़ों के ऊपर बात करें तो भाई लेवेंडोस्की, ये एक टॉकिंग पॉइंट होने वाला है कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की की गोल स्कोरिंग प्राइस कहाँ चली गई है भाई, बिकॉज हमको लेवेंडोस्की अब दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। मतलब थोड़ा सा मूवमेंट वाइज तो फिर भी ठीक थी, उसकी पोजीशनिंग भी ठीक थी, बट वेयर हैज़ हिज शूटिंग बूट्स गॉन भाई। मतलब लेवेंडोस्की जो हमने देखा था पिछले साल भी, या फिर जो बायर्न म्यूनिख में रॉबर्ट लेवेंडोस्की था, वो यहाँ पर हमको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। बट
क्वेश्चन इज क्या लेवेंडोस्की का प्राइम या फिर पीक खत्म हो चुका है? आई डोंट थिंक सो भाई, मतलब इतने ग्रेट अटैकर्स हैं, 30 गोल्स 50 गोल्स मारते हैं एंड सडनली इतना मैसिव डिप आ जाए, मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। 30 गोल्स से 15 17 20 गोल्स पे आते हैं और उसके बाद थोड़े से और नंबर्स डाउन होना शुरू करते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि लेवेंडोस्की इवेंचुअली इन सम टाइम वो अपने वापस गोल स्कोरिंग प्राइस में आ जाएगा। ही विल बी बैगिंग गोल्स वीक इन वीक आउट, वो होने वाला है, टेंशन मत लो बार्सिलोना फैंस। एंड एक और बहुत बड़ा टॉपिक पॉइंट है भाई, एक नहीं दो है, सॉरी, लमीन यमाल, वो 16 साल का लौंडा लप्पू सा है, क्या खेलता है भाई लमीन यमाल, व्हाट अ प्लेयर भाई, मतलब 2 असिस्ट इन हिज प्रोबब्ली ला लीगा डेब्यू, 2 असिस्ट, ही इज अ ग्रेट प्लेयर। मतलब आई एम जेन्युइनली वेरी वेरी इंप्रेस्ड फ्रॉम लमीन यमाल। मैं सच बता रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ इस बंदे को एल क्लासिको में परफॉर्म करते हुए। बट एक चीज़ जो मुझे डराती है वो ये है कि आप 16 साल के बच्चे पे इतना डिपेंड नहीं कर सकते। एंड तुमको मालूम है जब 1920 सीजन चल रहा था, जहाँ पर शायद से वासा की 8-2 वाला गेम हुआ था, उस टाइम पे वो बंदा इतना सा था, ठीक है, मतलब मुश्किल से 4 फुट 5 फुट का होगा, इतना यंग था वो। एंड सडनली इतना मैसिव ग्रोथ हुआ है उस प्लेयर में, आप फिजिकली भी देख लो एंड मेच्योरिटी भी आपको क्लियरली दिखती है। तो ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर एंड वन फॉर द फ्यूचर। आप उसको एक डिसेंट स्लोली एंड स्टेडली इनकलकेट करो, बिकॉज इस समय तो वो एक काफ़ी यंग प्लेयर है, आपको उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके वो फ्लरिश होकर अपना गेम दिखाएगा। वरना भाई जिस तरीके से विलारियल, जिस तरीके से गेताफे खेल रही है ना, वो इन सबको इंजर करके ही मानेंगे एंड इट विल नॉट टेक अस इनफ टाइम टू कॉल लमीन यमाल द नेक्स्ट आंसू फाटी। उसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तो आपको बहुत धीरे से और सोच समझ के इनकलकेट करना पड़ेगा। एक और टॉकिंग पॉइंट जो मुझे बाकी है कहने के लिए वो है बारसा के लिए कि भाई आपका फरहान टोरेस वर्सेस अंसु फाटी का जो डिबेट है ना, वो नल एंड वॉइड है, बिकॉज फरहान टोरेस इज वे वे बेटर देन अंसु फाटी। फरहान टोरेस ने टाइम इन टाइम आउट प्रूव कर दिया है कि उसको खेलना चाहिए रेगुलरली फुटबॉल बार्सिलोना के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट एट दिस वेरी पॉइंट मैंने लमीन यमाल को देख लिया, मैंने फरहान टोरेस को परफॉर्म करते हुए देख लिया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे लेवेंडोस्की या रफीनिया को देखूंगा इसके बाद, बिकॉज ये दोनों इतना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। आपको इनको मौका देने पड़ेंगे और मौके देने पड़ेंगे भाई, टू फ्लरिश, टू शो दर गेम। फरहान टोरेस से तो जनरली मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ भाई, एंड ही हैज़ टू प्ले ना, मतलब ही हैज़ टू स्टार्ट रेगुलरली नाउ फॉर बार्सिलोना। आई थिंक द टाइम हैज़ कम। और अगर अब फाइनल जो लिवरपूल है उसके ऊपर बात करें तो भाई लिवरपूल, हे डार्विन नूनेस ने मार दिया भाई गोल डार्विन नूनेस ने गोल मार दिया भाई, कहाँ से एक्सपेक्टेड था कि डार्विन नूनेस गोल मारेगा, बट चलो ठीक है, अच्छी बात है उसने मारे। मैंने गेम को उतना क्लोजली स्टडी नहीं किया, बट जिस तरीके से मैं फर्स्ट हाफ में देख रहा था, वैन डाइक ने रेड कार्ड ले लिया, तो आई थिंक लिवरपूल नीड टू गेट अ न्यू सेंटर बैक प्रोबब्ली टू रिप्लेस वैन डाइक, बिकॉज अब तो थोड़ा टाइम हो चुका है ना, मतलब आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम जब वैन डाइक की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकल कर आई हो, मेरे को लगता है थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है उस बात से। तो आई थिंक नाउ हैज़ द टाइम कि आपको शायद से इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन वैन डाइक को रिप्लेस भी करना पड़ेगा, बिकॉज भाई वो बंदा 32 या 33 का होने आया है। अब आई थिंक सऊदी अरेबिया से ऑफर ले लो भाई, जो भी उसके लिए आएगा। आई थिंक इट इज़ नाउ द टाइम कि आपको स्लोली एंड स्टडीली पुश करना पड़ेगा, ट्रांजिशन करना पड़ेगा, वैन डाइक को रिप्लेस करना पड़ेगा, एंड प्रॉब्ली आपको एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर की भी जरूरत है, बिकॉज आई फील कि लिवरपूल का पूरा सिस्टम चोक कर जाता है जब उनके पास एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं होता। सो आई फील वहाँ पर एक उनकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि वो एक CDM अपने टीम में ऐड करे। एंड होपफुली भाई जिस तरीके से FSG जा रही है, प्रोबली इन द नेक्स्ट ईयर और 2 सेंटर बैक और CDM आ जाए। ये विंडो में तो क्लियरली दिख नहीं रहा है, ऑल्दो उन्होंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करी है, बट आई डोंट थिंक दैट इज इनफ, और आपको थोड़ा सा इंप्रोवाइज करना पड़ेगा। बट विद दिस यार आई लाइक टू एंड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, ये एक लंबा वीडियो बना है। मडरिड पंडित को सब्सक्राइब करो भाई, फटाफट से 10K कराओ। एंड विद दिस यार हाला मदरिद इनामास हस्ता एल फिनाल वामोस रियाल।